invite me in this. सर मेरी आवाज आ रही है क्या? यस, लाउड एंड क्लियर है दोस्त। ओके, आप सभी लोगों को नमस्कार। और सर ने थोड़ा चैलेंज थ्रो किया अभी, लेकिन चलिए हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैंने वैसे स्लाइड तैयार कर रखी थी, लेकिन ठीक है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होता रहता है। हमें प्रिपरेशन तो जरूर करनी चाहिए किसी भी चीज के लिए, लेकिन हमें एक कमांडो जो सर हमें बना रहे हैं, जो हमें बनना चाहिए इस बिजनेस में, वो हमें जरूर बनना चाहिए। एज ए कमांडो हमें लोगों के बीच में जाना चाहिए, और जो सिचुएशन होती है एज पर सिचुएशन हमें लोगों से बात करनी है। ये नहीं कि दिमाग में सेट करके चले कि मैं इनको बिल्कुल कॉपी पेज निकाल के हेल्थ प्लान नहीं दिखाना है। हो सके कि वो उससे और एडवांस होंगे, वो सब नॉलेज उनके पास होगी और हमें उनसे थोड़ी एडवांस टॉक करनी है। तो ये हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो नॉर्मली दोस्तों, जैसे हम लोग जो हेल्थ है, ये हेल्थ इसमें भले बिजनेस है, लेकिन जो बाई चॉइस हम लोगों की है, और जो हमें कह सकते हैं कि जो मजबूरी है अभी पूरी दुनिया की, वो मजबूरी क्या है, लोगों के हेल्थ के ऊपर काम करना। अभी हमें इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए अपने को हमेशा प्रिपेयर रखना है। और जैसे हम किसी भी फैमिली में जाते हैं, नॉर्मली जब मैं अपना प्रैक्टिकल अनुभव शेयर करना चाहूंगा आप लोगों से, मैं कहीं पे भी जो मतलब हेल्थ के कहीं पे डिस्कशन स्टार्ट होता है स्वास्थ्य के बारे में, तो मेरा सबसे मेन फोकस रहता है कि उस बंदे को राइट इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचाना। उसके लिए सबसे पहले हम कुछ लोगों से सवाल पूछ सकते हैं कि आप हेल्थ अवेयरनेस के मामले में आप मतलब किस तरीके से आप अवेयर रहते हैं हेल्थ के लिए, आपकी क्या राय है। या कुछ इस टाइप के सवाल के आजकल जो आईसीएमआर का मैंने एक डाटा पढ़ा था कि आईसीएमआर में जो के अनुसार जो हम लोग खाना खाते हैं, उसमें 50 to 60% यूरिया केमिकल और पेस्टिसाइड हम लोग खा रहे हैं। या मैं कभी डीएनए का एग्जांपल देता हूँ एक बात को आगे बढ़ाने के लिए, कि डीएनए एक मैंने देखा था एक एपिसोड इसका, उसमें बताया गया था कि हमारा जो भोजन है उसकी ताकत बिल्कुल खत्म हो गई है। ये समझ लो कि जो 30 साल पहले का भोजन था और आज का जो भोजन है, उसमें जमीन आसमान का फर्क रह गया है। इवन एप्पल में भी जो आयरन है वो मोर देन 60% कम हो गया है, डेफिशिएंसी आ गई है एप्पल के अंदर ही। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे अंदर कितनी बड़ी डेफिशिएंसी आ गई है। और यहीं से चीजों को कनेक्ट करते हुए हम एक पूरा हेल्थ सेशन ही हो जाता है अगले 5 से 7 मिनट में, 10 मिनट में। लेकिन ये वो अकॉर्डिंग टू पर्सन होता है। वो मतलब सामने वाले को ये लगना चाहिए कि हम लोगों ने कोई मतलब एक मेंटली प्रिपेयर करके नहीं आया कि इसको आज जाके प्लान दिखाना है। उसी जगह पे उसकी क्वेरी को कनेक्ट करते हुए, उनको सुनते हुए, कभी कभी लोग बहुत जोश में, जो सामने वाला बंदा होता है उनको लगता है मुझे बहुत बहुत सारा नॉलेज है, तो उनको सुनना भी जरूरी होता है थोड़ा सा पहले। तो जब हम उनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद हम अपना अनुभव शेयर करते हैं कि देखिए सर, मैं भी कुछ टाइम पहले, जैसे मैं अपना जो एग्जांपल शेयर करता हूँ, मैं जिस जॉब में था उसमें 15 से 20 दिन में घर से बाहर रहता था। और 15 से 20 दिन आप समझ सकते हो कि एक कॉर्पोरेट जॉब में, एक अच्छे होटल में हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने को मिलता है, सब कुछ है, लेकिन मुझे कभी ये समझ में नहीं आया कि जो जो दाल वहां मिलती है या जो सब्जी वहां मिलती है वो बहुत महंगी होती है, 250-300 रुपये उसकी कीमत होती है, वो पूरी क्यों नहीं खाई जाती। एक प्लेट भी हम दाल पूरी नहीं खा पाते हैं किसी 5 स्टार होटल की। और इसे यही ढूंढते ढूंढते मुझे पता चला कि ये जो दाल और सब होती है, जो हम 15 मिनट में ऑर्डर देते हैं ना, कि अभी घंटी बजाय फोन किया वेटर को और दाल बन गई, दाल मखनी हमारे पास आ जाती है। तो वो जो दाल मखनी होती है बेसिकली वो कई दिन पहले से प्रिपेयर हुई रहेगी, वो डीप फ्रिज में डली है, और उसको निकाल के उसमें तड़का लग रहा फर्स्ट क्लास, और हमारे पास बिल्कुल एक सुगंधित रूप में आ जाती है। हमें उस समय तो बड़ी भूख में हम लोग 2-4 चम्मच खा लेते हैं, लेकिन जब पेट के अंदर जाते हो तो हमारा पेट हमें साइन दे देता है कि भैया ये कबाड़ आया, ये तुम ही रखो बस, जीप तक की इसको इसको खत्म कर दो इस कहानी को, यहाँ अंदर ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी। यही होता है। तो फिर मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ, हमने रियलाइज किया इस चीज को कि ये वाकई में ये न्यूट्रिशन है, ये एक अलग सब्जेक्ट है, हमें इसके बारे में जरूर हमारा नॉलेज होना चाहिए। और थोड़ा सा हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज आप सभी लोग अभी ऑडियंस है, मैं आपके जो फैमिली हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक बात हम लोग कर सकते हैं कि आज हमें हर किसी इंसान को सोचना चाहिए कि अगर हम आज हेल्दी हैं, तो अगले 5 से 10 साल बाद क्या गारंटी है कि हम हेल्दी रहें, और क्या कभी हमने सोचा है कि हम आगे भी हेल्दी रहें। इसको और अगर हम किसी कारणवश अनहेल्दी जोन में आ चुके हैं, तो कैसे अपने को हेल्दी जोन में लेके जा सकते हैं। और उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप हम लोग का रहेगा, जैसे आप लोगों से हम लोग बात करें कि क्या आप लोग बता सकते हैं कि जो बीमारियां कौन सी होती हैं, आज से 30-40 साल पहले कौन सी बीमारियां होती थी और आजकल की बीमारियां कौन सी हैं। तो नॉर्मली
अगर मैं आप ही से पूछूं कौन सी बीमारियां हैं तो शायद आप कोई बता नहीं पाएंगे, सारी 2-4 बीमारी का नाम लेंगे, हैजा, टीबी वगैरह। जबकि वो बहुत बड़ी महामारियां होती थी जिनसे पूरा गांव का गांव पूरा खाली हो जाता था। और आजकल की जो बीमारियां हैं उनका नाम लेना स्टार्ट करें तो कम से कम पूरा मोर देन 100 डिजीज का हम लोग नाम ले सकते हैं, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, डिप्रेशन, ऑस्टियोपोरोसिस और लॉट्स ऑफ डिजीज जो आजकल की प्रॉब्लम्स है। लेकिन मैं आपको ना एक चीज जरूर क्लियर करना चाहूंगा, हमें ना पहले बैक ऑफ द माइंड हमें ये जरूर सोचना चाहिए, क्लियरिटी हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि जो बीमारी आजकल की बेसिकली बीमारियां नहीं है, ये सब लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है और जो बीमारी, उसमें सबसे बड़ा फर्क क्या होता है, जो बीमारियां होती है ना वो अपने को बता के आती हैं, वो खुद बताती है कि मैं, मतलब मुझे मैं शरीर में आ चुकी हूँ। जैसे भूत लगता है ना किसी इंसान पे, तो दिख जाता है अपने आप ही, वो अपने आप ही कुछ भी बड़बड़ाना शुरू कर देगा। तो बुरी आत्मा किसी शरीर में आती है, हम हिंदू मैथोलॉजी को मानते हैं और इसीलिए हर धर्म में लोग आजकल तो सब आम आम चीजें हो गई है। वैसे बीमारी जब किसी शरीर में आती है तो वो बताती है अपने आप को, बिल्कुल बेड रेडन हो जाएगा पर्सन और उसका भूख खत्म हो जाएगी। वो बीमारी फैलने के भी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, दूसरा उसके आसपास के लोग भी 1, 2, 4, 6 दिन बीमार होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो आजकल की जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, लोगों को पता नहीं चलता है, सीधे एक दिन हार्ट अटैक आ गया, छाती में हल्का सा दर्द हो गया, पहले तो आदमी ये सोचता रहता है कि मेरे तो गैस हो रही है, और थोड़ा इधर उधर हाथ उत लगा के अपनी छाती में, थोड़ी देर बाद और थोड़ा बेहोशी आ जाएगी, फटाफट घर वाले हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो पता चला कि उनको तो ये हार्ट अटैक आ चुका, किसी को मेजर आ जाता है, किसी को माइनर आ जाता है। तो आप सोचो कि क्या ये मतलब उसी दिन सडनली कुछ हुआ क्या, ये तो बहुत दिनों से प्रोसेस चल रही थी बॉडी के अंदर, क्या क्या बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें चल रही थी, हमें कुछ आइडिया नहीं इस चीज के बारे में। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रॉब्लम हुई क्यों, क्या वाकई में सडनली हार्ट हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज या शुगर या कैंसर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ये पूरा बॉडी एक फंक्शन है, एक मैकेनिज्म है, और ये प्रकृति के हिसाब से डिजाइन की गई है। कोई ऐसा नहीं हमारी बॉडी बनी हुई कि ये अपने आप ही मतलब कुछ भी जो हम सोचे हैं या जैसे सोचे वैसे करें। बिल्कुल प्रकृति के रूल हमारी बॉडी के अंदर फॉलो होते हैं। जिस तरीके से हम सिस्टम की बात करते हैं ना, अक्सर हम लोग बिजनेस में बात करते हैं, ये सिस्टम, हमारा बिजनेस सिस्टम बेस होना चाहिए। हमें हर किसी को सिस्टम पे लेके आओ, जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो नेट डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको हमें सिस्टम पे लेके आना चाहिए, और सिस्टम उसको बिल्ड करेगा। विजय सर बार बार कहते हैं कि हम और आप कौन होते हैं किसी को ग्रो कराने वाले, लेकिन सिस्टम ग्रो करा सकता है, आपको भी ग्रो करा सकता है और आपके आने वाले डिस्ट्रीब्यूटर को ग्रो करा सकता है। तो आप सोचे, जब हम एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमें ये चीज पता है, हमें क्लियरिटी है, तो भगवान ने जो ये प्रकृति बनाई है या जो ये सिस्टम, एक बॉडी का मैकेनिज्म तैयार किया हुआ है, तो ये भी एक प्रकृति का रूल ही फॉलो करता है, ये कुछ इससे बाहर कुछ नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है कि जहाँ पे रूल ब्रेक होने स्टार्ट हो जाते हैं। मैं आज सुबह ही किसी से डिस्कशन कर रहा था, एक मेरे फ्रेंड है, वो कहते हैं कि जापान में लोग मोर देन 90% लोग 90 ईयर्स की एज मैक्सिमम लोगों की एज है। चाइना में एवरेज एज लगभग 90 प्लस है। वो लोग बिल्कुल हेल्थी हैं, बढ़िया लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, मतलब बुढ़े लोग वहाँ पे ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं वो क्या है, वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं। जो लोग अपनी एक लंबी लाइफ लोग जी रहे होते हैं, वो प्रकृति के नियम फॉलो कर रहे होते हैं। जापान में एक एक जैसे एक ट्रैफिक कंट्रोल होता है, वहां पे कुछ अलार्म टाइप का बजता है या घंटे वगैरह बजने स्टार्ट होते हैं 10 बजे या कुछ और टाइम होता है, तो लोग अगले 5 से 7 मिनट सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं। पूरे मतलब पूरे देश के अंदर ये रूल फॉलो होता है। मैं इसको अभी वेरीफाई नहीं करूंगा, किसी ने मुझे बोला ये तो, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ ऐसा वहाँ पे काफी सारी चीजें डिसिप्लिन होती है। जैसे आपने सुना होगा जापान में कभी रेल का एक्सीडेंट नहीं होता है, और रेल इवन लेट नहीं होती कभी, सेकंड्स में भी कोई कोई ट्रेन 2 या 3 सेकंड लेट हुई थी, उन्होंने रिजाइन सबमिट किया था अपना, जो पायलट जो उसके ड्राइवर थे ट्रेन के। तो क्यों, अगर हम प्रकृति के नियम को सिद्धांतों को फॉलो करेंगे तो कभी भी एक्सीडेंट होने के चांस नहीं रहता है। जैसे नियम बना हुआ रोड में लेफ्ट साइड चलने का, तो जो भी बिल्कुल लेफ्ट चल रहा होगा और अपने लेफ्ट में हम लोग चल रहे होते हैं तो कभी भी एक्सीडेंट होने के चांस नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब हम लोग कोई लेफ्ट चल रहा है, कोई राइट चल रहा है, कोई जहां मर्जी वहां चल रहा है, उस रोड में एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमारी बॉडी भी प्रकृति से बंधी हुई है, और हमें इसको प्रकृति के अनुसार ही इसको इसके इसकी जरूरतें हमें समझनी चाहिए। अब ये तो बेसिक चीजें हो गई कि जैसे हम लोग हेल्थ की बात करें तो हमें एक फॉर्मूला हम लोग अक्सर लोगों को कहते हैं कि EARN, एक्सरसाइज, रेस्ट, एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, सोच, संगत, पर्यावरण का बहुत फर्क पड़ता है हमारी बॉडी के ऊपर। तो ये कॉमन चीजें हमें बहुत सारी जगह से हमें सुनने को मिलती हैं। लेकिन जो सबसे मेन कंपोनेंट आता है EARN के जो पिलर है, इसमें न्यूट्रिशन, ये बहुत, इसको न्यूट्रिशन को समझना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और समझना हमें बहुत जरूरी भी है।
क्योंकि जब मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम है क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है, और वो जो बुक लिखी है, जिन्होंने लिखी है, बहुत बड़े डॉक्टर है वो खुद भी, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, एलोपैथी के जाने माने डॉक्टर है अमेरिका के। उनके अपनी लाइफ की उन्होंने एक, मैं स्टोरी पे नहीं जाऊंगा, लेकिन उसका सार ये था कि बंदे ने, उन डॉक्टर साहब ने अपनी प्रैक्टिस को छोड़ के प्राकृतिक चिकित्सा पे काम शुरू किया। और हम ज्यादा दूर क्यों जाए, हम लोग न्यूट्रीलाइट की बात करें तो न्यूट्रीलाइट की जिन्होंने जो जिन्होंने स्टार्ट किया था, कार्ल रेनबर्ग ने, उनको उनको कहाँ से आइडिया आया कि मुझे न्यूट्रीलाइट स्टार्ट करना है? वो चाइना में कहीं जॉब कर रहे थे अपना, चाइना और अमेरिकियों का कुछ पंगा हुआ, उनको वहाँ पे एक तरह से उनको गिरफ्तार कर दिया गया, और एक किसी ऐसे पार्क वगैरह में उनको बंद कर दिया। और जब उनको वहां बंद कर दिया वहां पे, तो उनको प्रॉपर जो खाना वगैरह नहीं मिल पा रहा था, जो खाने की चीजें काफी दिन तक मिला नहीं उनको। उस दौरान उन्होंने क्या किया कि जो आसपास जितने भी घास फूस थे या बहुत सारे पत्ते वगैरह थे, वो तोड़ तोड़ के उसको उबाल के उसको सूप पीते थे वो। और जब वो अमेरिका वापस गए, तो वहां पे उन्होंने क्या देखा कि वो जो सूप है, मतलब उनकी जो हेल्थ है तो बहुत मच मच बेटर हो गई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी वो खत्म हो चुकी थी। उनको बड़ा सरप्राइज हुआ, उनको बोला ऐसा कैसे हो गया, मुझे प्रॉपर खाना नहीं मिला, लेकिन मैंने जो चीजें प्रकृति से मैंने डाइट ली है उसका मेरी बॉडी में अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। तो उसके बाद ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ न्यूट्रीलाइट का, फाइटो न्यूट्रिएंट का, ये सब जो चीजें हमारे सामने है। तो हमें न्यूट्रिशन को समझना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी बॉडी में जो हम लोग बात कर रहे थे, मैं इस सिस्टम के मैं क्यों बार बार बात कर रहा हूँ, कि हमारी बॉडी एक सिस्टम है, और ये सिस्टम के अंदर आप देखोगे ना, एक एक चीज का कितना बड़ा फंक्शन है। हम बात करते हैं लीवर की, लीवर में आप देखोगे 300 टाइप्स ऑफ फंक्शन लीवर के होते हैं। और मैं थैंक्स बोलूंगा विजय सर को, मैं अपने पर्सनल अनुभव अपना जरूर शेयर करना चाहूंगा। और मैंने इस अनुभव को शेयर करके बहुत सारे लोगों को, मतलब बिल्कुल रिसेंटली 5 से 7 या 10 दिन में काफी लोगों को पॉजिटिव किया न्यूट्रीलाइट के लिए, और इवन बिजनेस के लिए भी। और मेरा अनुभव क्या है, मैं 2008 से, जब से मैं अपनी जॉब ऐसे 2006 में स्टार्ट की, लेकिन 2008-9 में से मुझे एक, मतलब एक्यूट माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। माइग्रेन इतना जबरदस्त होता था कि 10 से 15 दिन में, कभी वीकली एक बार हो गया, कभी मैंने सपोज लंच अगर स्किप हो गया तो माइग्रेन स्टार्ट हो गया, सिर में दर्द स्टार्ट हो गया, और इतना जबरदस्त दर्द होता था कि मतलब पूरे 24 to 48 आवर्स के लिए कंटिन्यू होगा। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया। जब न्यूट्रीलाइट से हम लोग संपर्क में आए 2016 में, तो मेरा मेन पर्पज यही था, मैं मेरा ये जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है मेरी ठीक हो पाएगी। लेकिन 3-4 साल हमें हो गए न्यूट्रीलाइट लेते हुए, इस प्रॉब्लम थोड़ा सा कम तो हुई है। जो ड्यूरेशन होता था वो 10 दिन में, 7 दिन में होता था कभी, लेकिन अब वो 1 से 2 महीने में आ गया था। लेकिन जब 2 महीने बाद होता था कभी, तो वो बहुत ही खतरनाक, वो कभी भी हो सकता था। हो सकता है कि मैं आज, जैसे आज मेरा कोई सेशन हो मीटिंग लेने का, या कोई मैं किसी में बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट होगा, लेकिन अगर वो माइग्रेन स्टार्ट हो गया तो मैं उसको कभी भी, मतलब मैं उसको डिनाई करता, मैं फोन स्विच ऑफ करके अपना 48 आवर्स के लिए, कभी कभी 3-3 दिन के लिए मैं बिल्कुल बेड रिडन हो जाता था, और कोई मतलब नहीं किसी चीज से। इतना जबरदस्त सिरदर्द मुझे होता था। ड्यूरेशन कम हुआ लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है। और इवन मैंने तो अभी 6-7 महीने, 8 महीने पहले लोगों को बोलना भी शुरू कर दिया था कि न्यूट्रीलाइट हर चीज का सॉल्यूशन है, लेकिन माइग्रेन का नहीं है। क्योंकि हमारे पहले कुछ डॉक्टर लोग हैं, वो भी ये कहते हैं कि जो सिर दर्द के बहुत सारे कारण है, मतलब कोई कोई डिफाइन कारण कुछ भी नहीं है। तो अभी रिसेंटली, अभी लगभग 2 महीने पहले, एक कुछ मैं किसी को, अपने रिलेटिव को, एक आयुर्वेद यहाँ पे डॉक्टर है, उनको दिखाने ले गया था, उनका बीपी का प्रॉब्लम था। उन्होंने, वो नाड़ी देख के बात करते हैं वो। तो ऐसे जब 1-2 बार विजिट में साथ में गया उनके, तो एक दिन वो खाली बैठे, डॉक्टर साहब ने अपने हाथ दिखाया उनको, सर मेरी थोड़ा, मेरी नाड़ी देखिए क्या प्रॉब्लम होगा। तो उन्होंने 2-3 चीजें, जो चीज मतलब मेरे साथ हो रहा था, वो सब बताई, और लास्ट में एक कंक्लूजन पे पहुंचे। उन्होंने कहा कि आपका जो लीवर है ना बहुत स्लो काम कर रहा है, और इसको आप बिल्कुल एक्टिव कीजिए, नहीं तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी आपको बाद में, और इस वजह से आपको सिर दर्द होता होगा। काफी सारी चीजें बताई उन्होंने। मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, ये मतलब डायरेक्ट इन्होंने, जबकि मैं ब्लड टेस्ट करा था तो उसमें ज्यादा आता नहीं था, SGPOT ये सब, SGOT नॉर्मली आते थे सारे। तो जब इन्होंने मुझे बताया, तो उन्होंने फिर कुछ मेडिसिन दी, अपने त्रिफला वगैरह दिया लिक्विड फॉर्म में, काफी सारे मैंने खाई, कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं उससे। फिर इवन मुझे दोबारा सिर दर्द हुआ, मैं गया उनके पास में, उन्होंने बोला कि नहीं आपको लंबे टाइम तक खाना पड़ेगा ये। लेकिन इन बिटवीन विजय जी से मेरी एक बार बात हो रही थी किसी पेशेंट को लेके, उन्होंने कहा कि जो मिल्क थिसिल है वो, मतलब किसी कोई हमारे, मेरे फ्रेंड की मम्मी थी, उनको लीवर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, उनका लीवर पूरा पेट फुला हुआ था। तो मिल्क थिसिल की बात है, तो सर ने कहा कि 2 गोली सुबह, 2 दिन में, 2 शाम को दो। मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ, मैंने कहा मैं 4 साल मुझे एमए में हो गए हैं, और मैं हमेशा वो डब्बी देख के खाता था उसको, एक टेबलेट कभी कभी। मैंने मैं 1-2 बार एक डब्बी खत्म कर ली, साल में एक बार खा ली तो सफिशियंट है। तो मैंने पूछा सर को, सर इसको हम लोग दो दो सुबह 2 शाम ले सकते हैं? हाँ सर ने कहा बिल्कुल ले सकते हैं, अगर प्रॉब्लम ज्यादा है। एक टेबलेट तो आम आदमी के लिए है। दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने वो 2 टेबलेट सुबह और 2 शाम को खाई, और लगभग 10-15 दिन में अपनी डिब्बी खत्म की होगी, तब से लगभग 3 महीने होने वाला है।
और भगवान की ब्लेसिंग से अभी हमने एक घंटा घर में ऑफिस स्टार्ट किया है, और वहाँ का शेड्यूल हमेशा डिस्टर्ब रहता है, जो मेरे लिए पहले बर्दाश्त करना बिल्कुल मेरे सोच से बाहर था कि ये चीजें भी हमेशा हो सकती हैं। कि 2 बजे लंच का टाइम, मैं अक्सर लंच पैक करके ले जाता हूँ वहाँ पे जब मैं बैठना होता है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कोई मीटिंग चल रही होती है तो लंच कभी 5 बजे हो रहा है, कभी 6 बजे, कभी लेट लेट हो जाती है शाम को 8 बजे घर आते हुए। लेकिन 2 महीने लगभग पूरे होने वाले हैं और मुझे सिर दर्द का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। और मैं मतलब टच वुड इतना मतलब इतना कॉन्फिडेंस से बात बोल रहा हूँ कि मुझे खुद लग रहा है ये चीजें कि सॉल्यूशन मेरे पास ही था। लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग इसको समझ नहीं पाए, इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। फिर मैंने इसको पूरी तरह से कनेक्ट किया कि लीवर सारी बीमारी की जड़ है। और मैंने पिछले 1 वीक में ये अनुभव काफी लोगों से शेयर किया, अपने कस्टमर जो हमारे थे, उन्होंने उनको भी मतलब ये चीज रियलाइज हुई, उन्होंने भी मेरे बोलने पे इसको लेना स्टार्ट किया, उनको रिजल्ट आने स्टार्ट हुए। तो दोस्तों जो हमारा जो बिजनेस है ना, ये है अनुभव लेते हैं। अगर हमें कोई चैलेंज है, इसको हमें दूर करना है, और फिर ये जो चैलेंज है जो हमारे पास सोल्यूशन है दूसरे को देना है, तो यही हेल्थ सेशन है। सामने वाले की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए, उसको उसको कनेक्ट करते हुए उसको सॉल्यूशन तक पहुंचाना। अगर हम यहाँ तक पहुंच गए और अपना अनुभव, अपने अपना बिलीव हमने उसको ट्रांसफर कर दिया, तो हमारा काम पूरा हो जाता है। उस बंदे की लाइफ में बहुत बड़ा एक फर्क आता है। इसको हम लोग बहुत बार हम लोग हेल्थ सेशन जब लेते थे, कभी जैसे किसी ने इनवाइट कर दिया, मेरे साथ लेके चले गए। एक बार मुझे ध्यान आ रहा है, मैं ऋषिकेश गया था। वो किसी शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी थे, तो जो मेरे साथ में डिस्ट्रीब्यूटर थे उन्होंने मिलाया कि सर आपको ना शुगर की प्रॉब्लम है, और मेरे साथ नोटियाल जी हेल्थ एक्सपर्ट है, ये आपको बताएंगे। और मैंने एक कागज पे निकाल के उनको पूरा 1 घंटे का हेल्थ प्लान दिखा दिया पूरा। उन्होंने हाँ जी ठीक है बहुत बढ़िया, और चाय पिलाई हमें, घर आ गया, अपना कोई फर्क नहीं। मैं भी बड़ा सरप्राइज हो गया, मैं तो इतना बड़े जोश से इनको दिखाया था पूरा। अब जाए चीजें समझ में आ जाए कि हेल्थ, जब हम वन ऑन वन किसी घर में जाते हैं, किसी फैमिली के अंदर जाते हैं, तो हमें पहले उनको कनेक्ट करना, उनको सुनना है, फिर उनको अंदर क्यूरियोसिटी निकालनी उनकी। इवन मैं तो आज सुबह ये भी सोच रहा था कि मैं, अगर सामने वाले का हमें सोल्यूशन, जैसे लीवर का, मैं पूरा अभी मैं कह सकता हूँ मैं मास्टर हूँ, मैं किसी चैलेंज किसी को बोल सकता हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है मुझे माइग्रेन का इशू, ये इशू है। मैं कह सकता हूँ कि 99% जो प्रॉब्लम है मिल्क से रिलेटेड है, मेरे पास सोल्यूशन है। लेकिन ये सोल्यूशन हमें डायरेक्ट नहीं देना है। डायरेक्ट बोल देना कि मिल्क तिसले जी और ये मिल्क तिसले आप इसको खाइए, तो बंदा वो मतलब वो कंफ्यूज हो जाएगा वो। हम उसको चैलेंज दे सकते हैं, चैलेंज थ्रो कर सकते हैं कि सर अगर मैं आपका हेल्थ ये सिर दर्द ठीक कर दूं, तो आप मेरी कुछ बात मानोगे? अगर वो बंदा चैलेंज लेने को एक्सेप्ट है, चैलेंज, हमारा जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करता है, वो कहता है इसका मतलब हमें थोड़ा पता है वो बंदा मतलब उसके अंदर क्यूरियोसिटी है कुछ करने की, तो हम उसको कह सकते हैं कि सर आपको फिर मेरे साथ बिजनेस करना पड़ेगा, ये भी कह सकते हैं। या उसको ज्यादा प्रॉब्लम है, तो हमें पता है कि इसके प्रॉब्लम बहुत टाइम से परेशान है और बंदा वाकई में परेशान है, उससे दो चीजें होंगी, भले बिजनेस करे ना करे, लेकिन उसके अंदर ये चीज आ जाएगी, मैं उसको ना फ्री में कोई चीज नहीं दे रहा हूँ, मैं उससे कुछ उसके बदले उसके सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ। लेकिन साथ साथ में मेरा पर्पज भी क्लियर हो रहा है कि मैं, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि यार हेल्थ की तो ऐसी जब चाहे एमबीए वाले जिस किसी को बताने लग जाते हैं हेल्थ के बारे में, और फ्री का चंदन, मतलब इनको पता नहीं कहाँ से इनको इतना नॉलेज मिल गया है, फालतू फालतू का नॉलेज मिल गया है। तो उससे बेटर ये है कि अपने अनुभवों को कनेक्ट करते हुए लोगों को जरूरत के हिसाब से उनको हमें सोल्यूशन देना है। सर आवाज आ रही है? हाँ, क्लियर है ध्रुवीश जी। सर थोड़ा सा आप वो हट गया था। तो ये इस तरीके से हम लोग लोगों से बात करके उनकी प्रॉब्लम पे ही फोकस होके, और जितना उसी प्रॉब्लम का हम पे उससे इर्द गिर्द हम लोग बात करें, उससे बाहर ना जाएं हम, उससे रिलेटेड जो भी मेटल हमारे पास है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीजें हैं वो उनको दें। और सॉल्यूशन जहाँ की बात आती है वहां पे ये बोलेंगे हमारे पास, मेरे पास इसका पूरा सॉल्यूशन है, बशर्ते अगर आप इसको सीरियस हैं, अगर इसको शुरू करने के लिए। बंदा जब अपनी सीरियसनेस दिखाता है उसके बाद जब हम कोई चीज बताते हैं उससे फर्क पड़ता है। और कभी कभी मैं एक चीज मैं जरूर अपना पर्सनल अनुभव शेयर करूंगा कि मैं कभी कभी जैसे विजय सर को कई बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर इनको ना ये चीज बता दीजिए, इनको शुगर का प्रॉब्लम है, इनसे आप बात कीजिए एक बार में। तो सर कहते हैं इनको एक पहले एक वीडियो भेजिए, आप हेल्थ से रिलेटेड वीडियो भेजिए, तिवारी सर के भेजिए, कोई भेजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। तो मुझे लगता है नहीं सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अननेसेसरी हम लोग चीजों को लिंगर ऑन कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा कि रिजल्ट ना 1:10 ही रहा उसका, 1:10। जिस जो बंदा सीरियस था उसने वीडियो भी देखा, उसने उसको समझा भी, उसने समझने की कोशिश करी, और उसने प्रोडक्ट लिएगा, उसको रिजल्ट भी आया। और जिसको हमने डायरेक्ट हमने बताया यार तुम ये ले लो, ये लो, ये लो, उन पे बहुत कम, मतलब उसमें उसमें बहुत कम रेशियो है कि लोगों ने उसको बिल्कुल हमारे बोलने पे विश्वास किया होगा। हर किसी इंसान ने क्या किया, अपने साथ अपना दिमाग चलाया। वो बात अलग है कि बाद में जब सोल्यूशन नहीं मिला फिर हमारे पास वापस आया, लेकिन उस प्रोसेस में एक लंबा टाइम निकल गया और बहुत प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ी है। तो सर ये मेरा टॉपिक लगभग पूरा हो गया है। आप इसमें